नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लाभ और हानि के विषय में चर्चा किया जाएगा। और इससे पहले भी मैं मैथ की 2-4 वीडियो बनाया हूं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपका प्रतिशत का वीडियो है, क्योंकि यदि आप प्रतिशत का वीडियो सही से देख लेंगे तो आपको लाभ और हानि का जो प्रश्न है उसको लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए, बात करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है उसको कहा जाता है क्रय मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और किसी वस्तु का जो बेचने वाला मूल्य होता है उसको कहा जाता है विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है कि हमने किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है, और हमने किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेच दिया उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं लाभ और हानि की। तो हमारा लाभ और हानि कब होगा? जैसे देखिए, मैं पहले किसी वस्तु को 400 रुपए में, मैं किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद रहा हूं और उस वस्तु को 500 रुपए में बेच दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा तब हमें लाभ होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कितने रुपए का आपको लाभ हो रहा है, तो देखिए, जो हमारा अधिक वाला जो भी मूल्य होगा उसमें से कम वाले मूल्य को घटा दिया जाएगा। 500 माइनस का 400 बराबर में 100 रुपए का हमें लाभ हो जाएगा। और यदि यही जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि आपने किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा और उसको 300 रुपए में बेच दिया, तब आपको लाभ होगा या हानि होगा? इसका मतलब यह है कि हमने वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदा और उसको कम रुपए में बेच दिया तो हमें हानि हो जाएगा। अब कितने रुपए का हानि होगा? तो हमेशा क्या करते हैं, जो भी बड़ा वाला मूल्य होता है उसमें से छोटे वाले मूल्य को घटाया जाएगा। यहाँ पे 400 माइनस का 300 हो जाएगा। इस तरीके से आएगा 100 रुपए आएगा। दोनों कंडीशन में 100 रुपए का, एक में 100 रुपए का लाभ हो रहा है और एक में 100 रुपए की हानि हो रही है। यदि आपसे पूछा जाता है लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी होता है, सबको निकाला जाता है क्रय मूल्य के आधार पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ हो जाएगा बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए का क्रय मूल्य हो जाता है। किस पे निकाला जाता है? 100% पे इसको निकाला जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 100 को, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पाँचे 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमें 25% का लाभ प्राप्त होगा। यदि देखिए, हम किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदे हैं और उसको 300 रुपए में बेच रहे हैं, तब यदि निकालने के लिए कह देता है हानि प्रतिशत, तो हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा। हानि हमें आया था 100 रुपए की हानि हुई थी, 100 रुपए की जो हानि हुई थी ये भी 400 रुपए पे भी हानि हुई थी। कुछ भी होता है हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। तो आपका जो बेस प्राइस होता है उसको क्रय मूल्य के मतलब क्रय मूल्य ही बेस प्राइस होता है, जिसको सीपी कहा जाता है, कास्ट प्राइस कहा जाता है। तो 100 बटे 400 गुणे में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौक होता है 100। इस तरीके से आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो देखिए, इसमें यही समझना है कि यदि हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर उसको ज्यादा दाम में बेच रहे हैं तब हमें लाभ होता है, और यदि हम किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीद कर उसको कम दाम में बेच रहे हैं तब हमें हानि हो जाएगा। और ये जो लाभ जितने का हो रहा है यदि निकालना रहेगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो जाएगा बटे में क्रय मूल्य होगा, गुणे में 100% काटेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आ जाता है। और यदि हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणे में 100%, तो काटेंगे जितना आएगा उतना हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो 5 सवाल हैं इनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो और आपको लाभ और हानि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 2500 रुपए में खरीद कर उसे 3000 रुपए में बेचता है, तब उसका हानि या लाभ प्रतिशत है। तो देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 2500 रुपए में खरीद रहा है और उसको 3000 रुपए में बेच दे रहा है। तो यहाँ पे जो 2500 है ये हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है, और जो 3000 रुपए हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य है।
इसका मतलब है वस्तु का जो खरीद मूल्य है वस्तु के बेचने वाले मूल्य से कम है, तब हमें लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमारा 2500 में 500 जुड़ रहा है, तब 3000 हो जा रहा है, तो हमें 500 रुपए का लाभ हो रहा है। अब यदि निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर में होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य होता है। कुछ भी बात किया जाएगा यदि रुपए में रहता है तो हमेशा सीपी के आधार पे बात की जाती है। यहाँ पे गुणे में 100% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है 0, इस तरीके से हो जाएगा 20% आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 2500 रुपए में खरीदा और उसको 3000 रुपए में बेच दिया, तब उसको 500 रुपए का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। अब देखिए आगे जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है महेश एक कार 2,50,000 रुपए में खरीद कर उसे 40% हानि पर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसको हम लोग 60 तरीके से लगाएंगे, ज्यादातर जो प्रश्न है ऐसे ही लगाया जाएगा। देखिए जो 40% है इसको भिन्न में यदि बदला जाएगा तो आपका हो जाता है 40 बटे में 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, 2 बटे 5 हो जाएगा। 40 जो परसेंट है वो हमारा 2 बटे 5 के बराबर में हो जाएगा। अब देखिए जो हर वाला भाग होता है इसको कहा जाता है सीपी। सीपी बराबर में 5 रेशियो है और इसके बाद में जो ऊपर होता है ये हमारा हानि होता है। जैसे 40% का हानि हो रहा है तो 5 का यदि 40% निकाला जाएगा तो आपका 2 आता है। तो ये जो लॉस हो रहा है, लॉस हमें कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। हमें देखिए निकालना इसका बेचने वाला मूल्य, मतलब कितने रुपए में महेश ने कार को बेचा कि उसे 40% का हानि हुआ। तो यहाँ पे जो एसपी होता है एसपी बराबर में हो जाएगा सीपी माइनस का लास्ट, तो 5 - 2 बराबर में 3 रेशियो। यहाँ पे देखिए दिया है जो सीपी का मान दिया है 2,50,000 रुपए दिया है, तो 5 रेशियो बराबर में हो जाएगा 2,50,000 रुपए हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान आएगा 2,50,000 बटे में हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको कट किया जाएगा तो 5वां 25 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है 3 रेशियो का मान, तो सीपी जो एसपी है वो 3 रेशियो के बराबर में है, तो यहाँ पे 3 रेशियो बराबर में हो जाएगा 50,000 के हो जाएगा। 3 का यहाँ पे भी गुणा किया जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि महेश एक कार को 2,50,000 रुपए में खरीद कर उसे 40% हानि पर बेचता है, तब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हमारा 1.5 लाख रुपए के बराबर में हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है सोहन एक घर 2,50,000 रुपए में खरीद कर उस पर 50,000 रुपए की मरम्मत करवाता है तथा उसे 50% लाभ पर बेचता है, तब उसका विक्रय मूल्य है। अब देखिए उसने क्या किया, सोहन ने 2,50,000 रुपए में एक घर को खरीदा और उस पे 50,000 रुपए का मरम्मत करवाया। तो जो भी मतलब किसी घर वगैरह को बनाने में जैसे जो लागत होता है इसके बाद में उसमें खर्च भी कर रहे हैं, तो सब कुछ जोड़ के हमारा होता है सीपी के बराबर में हो जाएगा। इसको जब जोड़ा जाएगा तो हमारा आ जाता है 3 लाख रुपए आ जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस घर को 50% लाभ पर बेच देता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 50%। 50% को यदि भिन्न में बदलते हैं तो आता है 1/2। मैं अभी पिछले प्रश्न में बताया हूँ जो हर होता है इसको कहा जाता है सीपी, तो सीपी बराबर में 2 हो जाएगा। और देखिए जो अंश होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 1 रुपए का। जब प्रॉफिट होता है तो सीपी को प्रॉफिट में जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है एसपी मिल जाता है। तो हमारा देखिए जो एसपी हो जाएगा वो 3 रेशियो में हो जाएगा। अब हमें दिया है 2 रेशियो का मान दे दिया है 3 लाख रुपए दे दिया है। 2 रेशियो का मान 3 लाख आ गया है और 1 रेशियो का मान निकाला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख बटे में 2 हो जाएगा। इसको कट किया जाएगा तो आएगा 1,50,000 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से 1 रेशियो का मान हमें निकालना है 3 रेशियो का मान, तो 3 रेशियो बराबर में हो जाएगा 3 गुणे में 1,50,000 हो जाएगा। इसका जब गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 15 × 45 4,50,000 रुपए आ जाएगा।
इस तरीके से मोहन यदि सोहन एक घर 2,50,000 रुपए में खरीद कर उस पर 50,000 की मरम्मत करवाता है और उसे 50% लाभ पर बेचता है, तो उसका जो बेचने वाला मूल्य अर्थात जो विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा आपका 4,50,000 रुपए आ जाएगा। अब देखिए जो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि श्याम 4 वस्तु 4 रुपए में खरीदता है तथा वैसी ही 6 वस्तु 7 रुपए में बेचता है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, पहले एक साइड लिखते हैं, जितना वस्तु रहता है उन वस्तुओं को लिख दिया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, पहले 4 वस्तु बेच रहा है, कितने रुपए में, 4 रुपए में बेच रहा है, तो ये खरीद रहा है, खरीदने वाला जो मूल्य होता है इसको कहा जाता है सीपी कहा जाता है। और कह रहा है कि 6 वस्तु 7 रुपए में बेच रहा है, तो ये 6 वस्तु यहाँ लिखेंगे और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपए में हो रहा है। तो देखिए फिर इन सब का क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करवाया जाता है, तो इसका किया जाएगा 6 चौक को 24 रुपए हो जाएगा और इस तरीके से इसका किया जाएगा 4 सते 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। अब देखिए मैं बताया हूँ कि जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है कास्ट प्राइस से अधिक होता है तब हमें लाभ होता है। तो यहाँ पे जो लाभ हमें हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। और जो 4 का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है, 24 पे हो रहा है, गुणे में 100% हो जाएगा। इसको कट किया जाएगा, 4 छक 24 होता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये आपका 50% हो जाएगा। और इसको लिखा जाएगा 16 सही 2/3% लिखा जाएगा, क्योंकि 16 तिया 48 2 50 हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसा सवाल यदि आपके सामने आता है तो आपको इसमें ज्यादा अपना कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, पहले जो वस्तु है उसको एक साइड लिखिए, फिर जो एक वस्तु तो हम खरीद रहे हैं उसको ऊपर लिख लेंगे और जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसको नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद में इन जो वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो बेच रहे हैं उनके सामने जितने रुपए में उनको खरीद और बेच रहे हैं वो रुपया लिख लिया जाएगा और इसके बाद में इनका आपस में तिर्यक गुणा करा दिया जाएगा। जो आएगा ऊपर हम लोग किसकी चर्चा किए हैं, सीपी की चर्चा की है, मतलब क्रय मूल्य की चर्चा की है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिख रहा है आपको कि विक्रय मूल्य से कम है, तो इसका मतलब हमें लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है, 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है। किस पे 4 का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ 24 को हो रहा है, तो 4/24 गुणे में 100%, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3% आ जाता है। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि सूरज एवं साहिल 2 साइकिल 25,000 रुपए में बेचते हैं, एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि प्राप्त होती है, तब कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। यदि देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, कोई भी यदि 2 वस्तु है उनको समान मूल्य में यदि बेचा जाता है, जैसे यहाँ पे बेच रहा है 25,000 रुपए में साइकिलों को बेच रहा है, यदि समान मूल्य में बेचा जाता है और समान प्रतिशत का लाभ होता है, समान प्रतिशत की हानि होती है, तो कुल जो हानि प्रतिशत होता है, कुल हानि प्रतिशत बराबर में हो जाता है x² बटे में 100% होता है। ये फार्मूला है, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। जब किन्हीं भी 2 वस्तुओं का बेचने वाला मूल्य समान होता है और एक वस्तु को कुछ % लाभ पर और दूसरी वस्तु को उतने ही % हानि पर बेचा जाता है, तब कुल हानि होती है। तो कुल हानि प्रतिशत बराबर में x² बटे में 100%। तो यहाँ देखिए जो 25% का लाभ और हानि हो रहा है, तो 25 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 100% हो जाएगा। इसको किया जाएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, बटे में 100 हो जाएगा 100%, तो इस तरीके से आ जाएगा 6.25%। इसका मतलब है सूरज एवं साहिल 2 साइकिल को मतलब 25,000 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब सबका मूल्य समान मूल्य में बेच रहे हैं। एक को 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल सौदे में कुल जो हानि हो जाएगी वो आपका 6.2% हो जाएगा। आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।